अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम पढ़ेंगे स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग, दोनों में डिफरेंस क्या होता है और ये दोनों क्या होता है। तो सबसे पहले है स्पॉट ट्रेडिंग। ये सबसे सिंपल है, ट्रेडिंग का टाइप है, सबसे सिंपल जो मोस्टली लोगों को पता भी होगा। तो स्पॉट ट्रेडिंग, इसमें क्या होता है कि आपके पास अगर अकाउंट में $1000 पोर्टफोलियो है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट $1000 है अकाउंट में, तो आपकी बाइंग प्राइस जो है वो $1000 ही है, इससे ज्यादा नहीं है और इससे कम भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप $1000 तक कोई भी बाइंग कर सकते हैं, कोई कॉइन बाय कर सकते हैं, बिटकॉइन बाय कर सकते हैं, इथेरियम बाय कर सकते हैं। तो आपकी बाइंग प्राइस कितनी, बाइंग जो है वो कितनी कर सकते हैं? $1000। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते। और इसमें और चीजें क्या होती हैं स्पॉट ट्रेडिंग में, कि आप कोई कॉइन बाय करते हैं, जिस तरह आपने बिटकॉइन बाय किया $1000 का, तो बिटकॉइन की प्राइस है $1,00,000। अगर आपने $1000 का बिटकॉइन बाय करना है तो वो उसका कुछ हिस्सा आप बाय कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पूरा बिटकॉइन बाय करें। आप उसका कुछ हिस्सा 1,000 डॉलर में बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी जो वर्थ है वो $1000 है, इससे ज्यादा नहीं है। और सिर्फ आप प्रॉफिट तब करेंगे जब आपने कोई चीज, कोई कॉइन बाय किया और उसकी प्राइस बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब $1000 का आपने कोई चीज, कोई एक कॉइन लिया जो $1 का है, वो $1.1 का हुआ, मतलब 10% बढ़ गया वो, तो आपको 10% प्रॉफिट होगा। और अगर वो 10% कम हो गया तो आपको 10% लॉस होगा। मतलब $1000 का जो 10% है वो बनता है, $1000 का 10% बनता है $100। ठीक है, $100 आपको प्रॉफिट होगा। और अगर वो $100, मतलब 10% प्राइस उसकी गिर जाती है, तो आपको $100 लॉस होगा। सिंपल, जिस तरह हम कोई भी चीज बाय करते हैं, आपने बाइक खरीदी, ठीक है, 1 लाख की, उसकी प्राइस बढ़ गई, आपने 1,20,000 में बेच दी, 20% प्राइस बढ़ गई, तो आपने आपको $20,000, ₹20,000 प्रॉफिट हुआ। और अगर 20% गिर गई प्राइस इस बाइक की, तो आपको ₹20,000 लॉस होगा। सिंपल इसी तरह ही हम जो ट्रेडिशनल बाइंग और सेलिंग करते हैं, मोबाइल फोन बाय करते हैं 1 लाख का बाय, मतलब आपने आईफोन लिया या 2 लाख का, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है किसी वजह से, आपको प्रॉफिट होता है, आप बेच देते हैं। अगर कम हो जाती है प्राइस, आपको लॉस होता है। सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग इसी तरह है। और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं स्पॉट ट्रेडिंग में? इमीडिएट ट्रांजैक्शन एंड सेटलमेंट। इमीडिएट ट्रांजैक्शन होती है, आपको फोन उसी वक्त मिल जाता है जैसे ही आप पे करते हैं, मतलब उसी तरह आपको कॉइन्स मिल जाते हैं जैसे आप पे करते हैं। ठीक है, उसके बाद इमीडिएट डिलीवरी, आपको एसेट्स ट्रांसफर हो जाते हैं, आपके अकाउंट में कॉइन्स ट्रांसफर हो जाते हैं बाइनेंस में उसी वक्त। उसके बाद कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जैसे ही ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है, आपको कॉइन्स मिल जाते हैं। और वेरियस मार्केट्स यूजिंग स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग कई मार्केट्स में होती है, ट्रेडिशनल हम आम जो है मार्केट में जाके ये चीज करते हैं। और स्पॉट में, इसमें स्टॉक मार्केट में भी हम फ्यूचर स्पॉट ट्रेडिंग करते हैं। और उसके अलावा क्रिप्टो में भी स्पॉट ट्रेडिंग है। तो ये है सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग, कि जितनी आप, आपके अकाउंट में जितना जितना बैलेंस है, आपकी बाइंग पावर भी उतनी ही है। और आप सिर्फ एक डायरेक्शन में प्रॉफिट करेंगे जब वो चीज, उसकी प्राइस ऊपर जाए। ठीक है, स्पॉट ट्रेडिंग के फायदे क्या हैं? इमीडिएट सेटलमेंट हो जाती है, आपको चीज उसी वक्त मिल जाती है, करंट मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रही होती है, आपको उस पे जो है वो मिल सकता है। ओनरशिप ट्रांसफर भी उसी वक्त हो जाती है। कॉन्स क्या है, नुकसान क्या है? लेवरेज नहीं है, नो लेवरेज। लेवरेज क्या होती है? उधार होती है। उसके बाद क्या है? हाई कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब आपको स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए हाई कैपिटल होना लाजमी है। मतलब $1000 या उससे ज्यादा हो तो ही आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। मतलब $1000 होगा तो उसका अगर आप 10% बनाते हैं, तो $100 आपका, मतलब $30,000, और $30,000, $100 मतलब अराउंड 28 से 30 हजार रुपये आप प्रॉफिट होगा। महीने में अगर आप 10% बनाते हैं $1000 का, तो आपको 28 से 30 हजार प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे $100 है, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 10%, $1।
$1 में आप क्या करेंगे? महीने में आप $1 कमाएं तो क्या वो वर्थ इट है? क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस वजह से स्पॉट ट्रेडिंग में आपको हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, तो आपका कैपिटल यानी आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे $1,000 है, तो इसका 10% आपको $100 होगा प्रॉफिट महीने का। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बता रहा, डबल के चक्कर में आप ना पड़े। अगर आप डबल का सोच रहे हैं तो आपको लॉस ही होगा। ये कोई डबल शाह या ट्रेजर एनएफटी कोई ऐसी स्कीम नहीं है ट्रेडिंग। ये एक प्योर बिजनेस है। एक एनालिसिस करके आप ट्रेड लगाते हैं, और यहाँ पे पैसों का मामला होता है। तो आप जितनी लालच करेंगे उतना ही आपको लॉस होगा। तो मिनिमम अगर मैं 10% बनाता हूँ, तो बैंक्स आपको 25% महीने में देती है, ओ सॉरी साल में देती है। 25% एक साल में, तो आप अगर 10% एक महीने में बनाते हैं तो क्या ये आपके लिए कम है? ये आप खुद कैलकुलेट कीजिएगा कि साल में 10% महीने का साल में कितना होता है। ठीक है, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और तो अब यहाँ पे $1,000 है, आपको 10% प्रॉफिट हुआ, $100 यहाँ पे। अगर 10% लॉस हुआ तो आपका $100 लॉस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे $100 हो और आप 10% प्रॉफिट करें तो $10 आपको प्रॉफिट होगा। सॉरी, मैंने पहले $1 बोला था। $10 प्रॉफिट होगा, मतलब जो कि अराउंड 2800 से 3000 बनता है। ठीक है, तो क्या 2800 3000 महीने का आपका प्रॉफिट, मतलब इससे क्या ही करेंगे आप इतनी मेहनत करके? तो बेहतर ये है स्पॉट ट्रेडिंग में आपको जितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। जरूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही हो। अगर आप सीख कर करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। इस तरह नहीं कि बस आप आए और $1,000 लिया और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके बाद है फ्यूचर स्पॉट ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर ट्रेडिंग। ऑब्लिगेशन, स्पॉट ट्रेडिंग में इमीडिएट एसेट परचेज हो जाता है और सेल हो जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग में ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एट फ्यूचर डेट। ठीक है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ। अब फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, ये थोड़ी सी आपको समझने वाली चीज है। फ्यूचर ट्रेडिंग में अगर आपके पास $1,000 है, तो आपकी बाइंग प्राइस जो है, हमारा बाइंग प्राइस सॉरी कह रहा हूँ मैं, आपकी जो बाइंग की कैपेसिटी है या वर्थ है, वो $1,000 नहीं है। स्पॉट में $1,000 है, आप $1,000 की बाइंग कर सकते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में $1,000 है आपके पास अगर, तो आप उसको मतलब लेवरेज लेके उधार लेके आप 100 गुना भी कर सकते हैं। मतलब $1,00,000 भी कर सकते हैं। एक्सचेंजेस उधार देती हैं आपको, लेवरेज देती हैं 10 गुना, 5 गुना, 100 गुना भी देती हैं आपको एक्सचेंजेस। ठीक है, अगर आपके पास $1,000 है और आपने 100 गुना लेवरेज ली, 100 गुना उधार ली, तो आपका $1,00,000 हो गया। $1,00,000 से आप 10% बनाते हैं तो आपका $10,000 प्रॉफिट होगा। ठीक है, 1,000 से $10,000 आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन ये हर कोई नहीं बनाता। मतलब हाई लेवरेज 100 गुना, 100x लेवरेज लेना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। देखें, अगर $1,00,000 है और आपका 10% लॉस हो जाता है, तो आपका $10,000 का लॉस होगा। लेकिन आपके पास $1,000 है, तो $10,000 का लॉस आपको कैसे होगा? तो आपका लॉस $10,000 नहीं होगा। जैसे ही आपका लॉस $1,000 को टच करने वाला होगा, आपकी ट्रेड लिक्विडेट हो जाएगी। मतलब आपके अकाउंट में फंड्स जीरो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये होता है फ्यूचर ट्रेडिंग। मतलब आपके फंड्स जीरो होने का रिस्क है। ठीक है, मतलब $1,000 $1,00,000। ठीक है, 1,00,000 $1,000 से आपने लेवरेज ली 100x की, तो आपका बना $1,00,000। अभी ये इसमें कितना परसेंट लॉस करें आप? 1% अगर आपकी प्राइस नीचे गई या ऊपर गई तो आपका $1,000 लॉस हो सकता है। 1%, मतलब अगर आप 100x की लेवरेज ले रहे हैं, एक एक $1,000 का पोर्टफोलियो है, उसको 100x की लेवरेज ली, और 1% आपका लॉस हुआ, तो आपका जो है पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा।
ठीक है, 1% लॉस है। और अगर 1% प्राइस बढ़ गई तो आपका जो अकाउंट वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो डबल के चक्कर में ना जाएं। 100x लेवरेज से बिल्कुल दूर रहें। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता कि 100x की लेवरेज लें आप। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके पास आपने लेवरेज लेनी है तो 10x ले लें, 20x ले लें। ठीक है, तो अगर इससे आप $10,000 से 10% बनाते हैं तो भी आपका $1,000 है इजीली। ठीक है, तो इसलिए ज्यादातर लोग फ्यूचर ट्रेडिंग से लिक्विडेशन करते हैं, मतलब लिक्विडेट होते हैं। उन्हें लिक्विड इसका लेवरेज का नहीं पता होता, लिक्विडेशन प्राइस का नहीं पता होता कि जितना जल्दी आपको आपके डबल होंगे उतना जल्दी आपके जीरो भी होंगे। इस वजह से फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है। मतलब आपके पास $1,000 हैं तो उससे ज्यादा की आप ट्रेड ले सकते हैं। तो एक तो ये फायदा हुआ फ्यूचर ट्रेडिंग का। दूसरा ये फायदा है कि आप दोनों डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस ऊपर जाएगी तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्राइस नीचे जाएगी तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। मार्केट क्रैश होगी नीचे तो भी आपका प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तब भी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको पहले प्रेडिक्ट करना होता है कि क्या मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट ऊपर जाएगी और नीचे चली गई तो आपको लॉस होगा। अगर आपने प्रेडिक्ट किया कि मार्केट नीचे जाएगी और वो ऊपर चली गई तो भी आपका लॉस होगा। तो इस वजह से कहते हैं कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग है वो एक गैम्बलिंग की तरह है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करें, बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट रखें, तो आपका लॉस बिल्कुल मिनिमम हो सकता है और आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम प्रोज एंड कॉन्स समझते हैं। लो कैपिटल, इसमें आप लो कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। $1,000 से 300, 400, $500 से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। क्योंकि आप लेवरेज लेंगे, लेवरेज लेने के बाद आपको जो है प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा, आपकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी। और बोथ डायरेक्शंस में आप ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, लेवरेज ले सकते हैं, उधार ले सकते हैं एक्सचेंज से। ये आपको बताया हाई रिस्क, इसमें हाई रिस्क होता है। जितना जल्दी आपका प्रॉफिट होगा उतना तेजी से आपका लॉस भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म, इसमें हम शॉर्ट टर्म मतलब ट्रेड करते हैं ज्यादा से ज्यादा कुछ घंटे, एक दिन, 2-3 दिन, बस। इससे ज्यादा आपने फ्यूचर ट्रेड होल्ड नहीं करनी। और उसके बाद हाई वॉलेटिलिटी, इसमें हाई वॉलेटिलिटी होती है जो 1%, 2% में आपका अकाउंट वॉश हो सकता है अगर आपने हाई लेवरेज ली हुई है तो। एलिमेंट्स ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग, पोस्ट सेटलमेंट, मतलब आपने ट्रेड लगाई तो वो क्लोज जब करेंगे आपको तब शो करेगा कि अभी इतना आपको प्रॉफिट मिला है या इतना लॉस हुआ है। प्री डिटरमाइंड प्राइस, आप पहले चेक करते हैं प्राइस के अभी क्या प्राइस है और ये कहाँ जाएगी, तो ये आप पहले डिसाइड करते हैं। लेवरेज होती है उसमें हेजिंग एंड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन बोलते हैं लोग इसको, सट्टेबाजी बोलते हैं। लेकिन जिसको नॉलेज है, जो सेफ रिस्क मैनेजमेंट करके इसमें ट्रेड करता है, उसके लिए कोई स्पेकुलेशन नहीं है। तो इमीडिएट ट्रांसफर, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है स्पॉट में, डिजायर्ड प्राइस, और इमीडिएट सेटलमेंट हो जाती है स्पॉट में। और फ्यूचर में ओनरशिप नहीं होती कॉइन की, आपको बस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई यहाँ से इतना ऊपर गई प्राइस तो आपको प्रॉफिट देंगे, अगर उतना नीचे गई तो आपको प्रॉफिट देंगे। तो जिस डायरेक्शन में आप ट्रेड करना चाहें। फ्यूचर सेटलमेंट डेट, सेटलमेंट डेट बाद में होगी जब आप, सेटलमेंट तब होगी जब आप ट्रेड क्लोज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि बाय और सेल ऑर्डर्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग का। तो इसमें कुछ कन्फ्लिक्ट हैं स्पॉट और फ्यूचर में। फ्यूचर में ये कन्फ्लिक्ट है कि भाई ये हराम है, कोई कहते हैं हलाल है, लेकिन मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा कि क्या हलाल है या क्या हराम है। आपको अगर समझ आता है तो आप करें। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई किसी का डिसीजन नहीं दे सकता, आप रिसर्च करें। लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये चीज आगे सेट हो जाएगी। अभी जिस तरह रेगुलेशंस हो रही हैं पाकिस्तान में, क्रिप्टो रेगुलेट हो रही है, तो ये चीज सेट हो जाएगी। यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा जल्द। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। अल्लाह हाफिज।